हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड, पिछले दो वीडियो बनाए हैं फ्रेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम बेसिक इंट्रोडक्शन को देखे थे कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और फ्रेंड उसके जनरल टर्म को हम बताए थे, उसका फॉर्मूला। और फ्रेंड सेकेंड वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे फ्रेंड, बट वो क्वेश्चन जो थे फ्रेंड वो काफ़ी बेसिक थे। तो इस हमने सोचा कि इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसका थोड़ा लेवल हो। तो फ्रेंड चलिए उसको ही सॉल्व करेंगे। इस आज के इस वीडियो में फ्रेंड 5 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी पर ही। यानी फ्रेंड जो आप जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला पढ़े थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फॉर्मूला का यूज करके फ्रेंड हम क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सम ऑफ थ्री टर्म ऑफ एपी इज 30। फ्रेंड ये काफी कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि हर जगह को देखने को मिलता रहता है। कह रहा फ्रेंड इफ सम ऑफ थ्री टर्म ऑफ एपी इज 30, यानी फ्रेंड कोई एपी है जिसके 3 टर्म का सम जो है वो 30 दिया है। ठीक है, देयर प्रोडक्ट इज 750, और उसका प्रोडक्ट क्या है फ्रेंड, हमारे पास 750 है। तो फाइंड द नंबर, यानी वो तीनों नंबर क्या है। तो फ्रेंड जब भी क्वेश्चन आए तीन नंबर की बात हो, 3 टर्म की बात हो एपी का, तो हम लेट करेंगे कि नंबर क्या है फ्रेंड, लेट द नंबर भी। हम फ्रेंड जब भी एपी का है ना तो नंबर को लेट करेंगे। मान लेते हैं फ्रेंड कोई नंबर एक ए है, कोई फ्रेंड एक नंबर है जो ए है, तो फ्रेंड अगला नंबर क्या होगा, इसमें डी जोड़ेंगे। अगला नंबर प्राप्त करने के लिए फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, और फिक्स नंबर डी माने हैं, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वैसा ही फ्रेंड एक और लाना है तो हम तो ए माइनस डी भी तो कर सकते हैं, डी घटा लेते हैं। बताइए इसमें डी जोड़ा गया होता है ना, अगला मिला है, फिर इसमें डी जोड़ कर ये मिला है। यानी फ्रेंड जब भी 3 टर्म की बात करें एपी में जब भी 3 टर्म की बात करें तो हम नंबर को लेट करेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी ऐड करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार फ्रेंड कहता है कि सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी इज 30, यानी तीनों टर्म का सम कितना है फ्रेंड, हमारे पास 30 है। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम कितना है फ्रेंड 30 है। 30 को बराबर करते हैं, तो यहाँ से डी से डी मर गया, ए 3a इक्वल टू 30, यानी फ्रेंड यहाँ से a इक्वल टू 30/3 दैट इज 10। यानी फ्रेंड हमारे पास a कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 10। 3 टर्म निकालना है तो a तो आ गया, लेकिन d चाहिए। तो फ्रेंड एक और कंडीशन कहता है कि देयर प्रोडक्ट इज 750, इनका प्रोडक्ट क्या है फ्रेंड 750 है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, प्रोडक्ट कितना है फ्रेंड 750 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से ए का वैल्यू मिल गया, यहां पुट कर देते हैं, तो ए माइनस डी ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा फ्रेंड 10 प्लस डी बराबर 750। ओके, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे इंटू में है, इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, डिवाइड होगा तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। और ये फ्रेंड देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला आता है फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 माइनस डी स्क्वायर बराबर 75। तो यहाँ से इसको उधर भेजते हैं फ्रेंड, तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा 75 माइनस 100, यानी माइनस 25 माइनस डी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया फ्रेंड, यानी डी का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 5 आएगा फ्रेंड, प्लस माइनस 5 आएगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है वो प्लस 5 भी हो सकता है फ्रेंड, माइनस 5 भी हो सकता है। तो आप बोले कौन सा कॉमन डिफरेंस ले, फ्रेंड देखिए प्लस लेंगे या माइनस लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों से सेम आंसर आएगा। हम क्या निकालना है फ्रेंड, तीनों नंबर निकालना है। तो a माइनस डी पहला है तो a का है 10, प्लस 5 लेते हैं तो प्लस 5, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं। एक बार हम d मानते हैं प्लस 5, और एक बार d मान लेंगे फ्रेंड माइनस 5। चलिए तो हमारे पास क्या है a माइनस डी है, तो a है हमारे पास 10 और d है 5,
तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। दूसरा है फ्रेंड हमारे पास 10, तो 10 ही है, ए है तो 10। तीसरा क्या है फ्रेंड, ए प्लस डी, तो ए है 10 और ये है डी 5, यानी 15 हो जाएगा फ्रेंड। ये नंबर आप लिख सकते हैं, या फ्रेंड आप चाहे तो -5, तो यहाँ पे ए हो गया 10 और माइनस डी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 यानी 15 आ जाएगा। फिर आ जाएगा फ्रेंड ए तो 10 है ही, और यहाँ पे हमारा -5 ऐड करेंगे तो कितना है, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। फ्रेंड नंबर तो सेम ही है 15, 10 और 5, बस इसे क्या है फिर ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -5 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 5 आ जाएगा। तो फ्रेंड जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे जिसमें 3 टर्म की बात हो, उसका सम और प्रोडक्ट दिया हो, तो आप इस अप्रोच के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 30 डिग्री। यानी फ्रेंड कोई हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल 30 है। इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, फ्रेंड जो एंगल है वो किसमें है, एपी में है। तो दो हमारे पास एंगल क्या होगा उसको हमको बताना है फ्रेंड। चलिए लेट करेंगे, जो हमारा एंगल है फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, पहला एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रेंड ट्रायंगल का एंगल क्या होगा फ्रेंड, सबसे छोटा तो 30 डिग्री है, और फ्रेंड कहता है एपी में है, तो जो नेक्स्ट होगा फ्रेंड वो क्या होगा 30 + d होगा, क्योंकि d को ही ऐड करके क्या करते हैं फ्रेंड, हम अगला प्राप्त करते हैं, और सबसे छोटा यही है तो अगला तो इससे बड़ा होगा यानी प्लस में होगा। तो अगला एंगल हम 30 + d एज्यूम करेंगे, और फिर उससे अगला तो पहले d जोड़ दिए और फिर एक और d जोड़ेंगे तो इससे अगला मिलेगा, तो d + d 2d हो जाएगा, यानी 30 डिग्री + 2d हो जाएगा फ्रेंड। तो एंगल ऑफ ट्रायंगल हमारा ये हो जाएगा फ्रेंड। सबसे छोटा 30 बोला था, उस एपी में है फ्रेंड, तो अगला इसमें d जोड़ दिए और फिर उसके अगले के लिए फिर एक d जोड़ दिया, तो 30 + d और 30 + 2d हमारा एंगल हो जाएगा फ्रेंड। और फ्रेंड और कुछ तो दिया नहीं है, हम जानते हैं फ्रेंड कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी लिख सकते हैं 30 डिग्री + 30 डिग्री + d + 30 डिग्री + 2d = 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री + 3d, तो यहाँ से 180, तो यहाँ फ्रेंड क्या हो जाएगा 3d = 80 - 90 दैट इज 90, 3d यानी d = 30 डिग्री हमारा हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो d मिल गया, और तब इस पर रख देते हैं। तो फर्स्ट एंगल तो हमारा 30 डिग्री है ही, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे फ्रेंड, पहला तो हमारा 30 डिग्री ही है, दूसरा 30 + d, 30 + d 30 60 हो जाएगा फ्रेंड 60 डिग्री, और थर्ड क्या हो जाएगा 2d, तो 30 2 जा 60 या 3 90 डिग्री। तो ये हमारा फ्रेंड एंगल हो जाएगा 30 60 और 90। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में कहा था स्मॉलेस्ट एंगल दिया था, और ट्रायंगल का जो भी एंगल है वो किस में है, एपी में है, तो हमको दो एंगल निकालना था, तो सबसे छोटा यही था, तो इसमें हम डी जोड़ लिया, अगला मिल गया, फिर उसमें एक और डी जोड़ दिया तो उससे अगला मिल गया, और फिर सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगा दिए फ्रेंड, और यहाँ से हमको एंगल मिल गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है फ्रेंड, बस यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आ गया है और लार्जेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है फ्रेंड। सेम टू सेम अप्रोच रहेगा फ्रेंड, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, पहले बनाने का ट्राई कीजिए फ्रेंड, अगर नहीं आता है तब इसका सोल्यूशन को देखिए। वैसे काफी आसान है, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन का अप्रोच है फ्रेंड। तो कहता है इफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी, कोई क्वाड्रिलेटरल है फ्रेंड जिसका एंगल जो है वो एपी में है। इफ स्मॉलेस्ट एंगल इज 60 डिग्री, जिसमें स्मॉलेस्ट एंगल क्या है फ्रेंड 60 डिग्री है, तो हमको लार्जेस्ट एंगल क्या होगा उसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फ्रेंड फटाफट एंगल को लेट करते हैं। लेट एंगल क्या हो जाएगा फ्रेंड बताइए, सबसे छोटा तो यही है 60 डिग्री, तो फ्रेंड नेक्स्ट जो आएगा इसमें जोड़ कर ही आएगा, और एपी में है तो क्या जोड़ेंगे फ्रेंड डी जोड़ेंगे, तभी तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो पाएगा, तो 60 + d हो जाएगा। इससे नेक्स्ट फिर d जोड़ेंगे फ्रेंड, तो 60 + 2d हो जाएगा, फिर फ्रेंड d जोड़ेंगे तो 60 + 3d हो जाएगा। तो इस तरह हम एंगल को एज्यूम कर लिए, चार एंगल 60 + d 60 + 2d एंड 60 + 3d फ्रेंड।
क्योंकि ये किसमें था, इस सबसे छोटा दिया था, तो इससे हम डी डी जोड़ कर अगले टर्म को पता कर लिए। और फ्रेंड आप जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें सारे एंगल का सम 360 होता है। यानी फ्रेंड कहने का सेंस कि 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस डी प्लस 60 डिग्री प्लस 2d प्लस 60 डिग्री प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री हमारा होगा। फ्रेंड होगा ही। अब यहाँ से कितना हो रहा है फ्रेंड, 1 2 3 4, ये हो रहा है 240 डिग्री प्लस 2d 3d और 3d 6d हो जा रहा है फ्रेंड। यहाँ से हम d का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रेंड, और यहाँ रख देंगे तो हमको एंगल मिल जाएगा। इसको उधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा फ्रेंड, 360 माइनस 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री, और यहाँ पे क्या है फ्रेंड 6d है। इसको बस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 120 आएगा तो हमारा 6d, तो d बराबर क्या आ जा रहा है फ्रेंड हमारा 120 बाई 60 दैट इज 2, तो d हमारा कितना आ गया फ्रेंड 2, बस यहाँ 2 रख देंगे फ्रेंड हो जाएगा। 2 नहीं फ्रेंड 20 आएगा, 6 है ना, तो 6 है तो क्या आएगा फ्रेंड 20, यानी d कितना आएगा फ्रेंड 20। तो हमारा एंगल्स क्या होगा, लार्जेस्ट एंगल पूछा है फ्रेंड, क्या पूछा है लार्जेस्ट एंगल, तो सबसे बड़ा एंगल कौन है, यही ना फ्रेंड 60 डिग्री प्लस 3d, तो 60 डिग्री और 3 और d कितना है फ्रेंड 20 आया कि नहीं, तो d उस पर कीजिए 20, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड 60 प्लस 60 दैट इज 120 डिग्री हो जाएगा फ्रेंड हमारा आंसर। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन काफी कॉमन है और आसान भी है फ्रेंड, काफी आसान था, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे छोटा दिया था 60, अगला d जोड़ दिए, फिर उसमें d जोड़ के सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल को लगा दिए 360 इक्वल करके इसको सॉल्व कर दिए फ्रेंड। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है इस अप्रोच के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास 360 रुपीज है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, और उसको 3 बॉयज के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्रेंड, और जो मैक्सिमम पैसा मिलना चाहिए फ्रेंड किसी भी लड़का को मैक्सिमम जो पैसा मिलना चाहिए वो हमारे पास दिया है 200, ठीक है फ्रेंड। और भी कह रहा है फ्रेंड कि जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना पैसा का वो एपी में है, किसमें है फ्रेंड एपी में है, और सबसे ज्यादा कितना मिलना चाहिए 200। तो बताइए कि हर एक बच्चे को कितना कितना पैसा मिलेगा फ्रेंड, क्या समझे फ्रेंड। क्वेश्चन को आ रहा है कि हमारे पास 360 रुपए है, उसको 3 बच्चा का अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है फ्रेंड, उसको दे देना है। जो मैक्सिमम पैसा मिल रहा है किसी बच्चा को वो 200 है, ठीक है फ्रेंड, और जो पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो किसमें है फ्रेंड एपी में है। तो बताइए ये जो 2 बच्चे हैं इनको कितना कितना पैसा मिलेगा। तो फ्रेंड हम लेट करेंगे कि पैसा जो मिल रहा है कितना है फ्रेंड, सबसे मैक्सिमम कितना है हमारे पास 200 है, तो फ्रेंड इससे कम जो बच्चे को मिला होगा कितना मिला होगा 200 माइनस डी ही तो घटेगा फ्रेंड, तभी तो डी जोड़ा गया तो आया है, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड 200 माइनस डी हो जाएगा। और फ्रेंड इससे कम जिसको मिला होगा उसको कितना मिला होगा फ्रेंड 200 माइनस 2d मिला होगा। बात समझ में आई कि नहीं फ्रेंड। देखिए सबसे मैक्सिमम कितना मिला है 200, तो फिर इससे कम जिसको मिला होगा उसमें डी घटाएंगे ना फ्रेंड, तभी तो इसको फिर डी जोड़ेंगे तो कितना होगा एपी में है चूंकि इसलिए, तो डी घटा लिए। फिर फ्रेंड कह रहा है कि उससे भी कम इसको मिला है, इसमें और एक डी घटा दिए। तो इस तरह पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है फ्रेंड, सबसे कम उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए ये पूरा पैसा मिलाएंगे तो फ्रेंड कितना होगा 360 इक्वल होगा, तो क्या करेंगे फ्रेंड पूरा पैसा को मिलाकर इसको इक्वल करेंगे, तो 200 माइनस 2d प्लस 200 माइनस डी प्लस 200 इक्वल टू 360 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए इसको क्या करेंगे फ्रेंड ऐड कर देते हैं, तो माइनस 3d और ये हो गया हमारा 600 बराबर 360, तो यहाँ से उधर भेजेंगे फ्रेंड माइनस 3d इक्वल टू 360 माइनस 600, इसको घटाएंगे फ्रेंड 0 4 और 2 माइनस 240 माइनस 3d माइनस माइनस गया तो d इक्वल टू क्या है फ्रेंड हमारा 80 आ रहा है, कितना आ रहा है फ्रेंड 80, यानी d हमारा 80 है, तो हमारा पैसा कितना आ जाएगा फ्रेंड फर्स्ट चाइल्ड को मिला होगा 80 2 160, तो 200 माइनस 160, दूसरे को कितना है फ्रेंड माइनस डी है,
तो 200 में से 80 सब्ट्रैक्ट और तीसरा को तो 200 मिला ही है। तो फ्रेंड ये कितना हो रहा है 40, ये आपका हो रहा है 120 और ये है 200। तो फ्रेंड इस तरह पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा। देखिए फ्रेंड सबसे कम मिला कि नहीं, सबसे मैक्सिमम हमारा 200 है, सबसे ज़्यादा 200 मिला है, उससे कम 120 और उससे कम 40 रुपीज मिला है फ्रेंड। सबको जोड़ने पर 360 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम रुपीज दिया था तो उससे कम -d, फिर उससे कम -2d हो गया। सबको जोड़कर इसको इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर देंगे फ्रेंड। तो इस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड, इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद फिर बंद करते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा जनरल टर्म ऑफ एपी पर। और फ्रेंड इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर रही है। देखिए फ्रेंड समझा देते हैं वो क्या कह रहा है। इफ सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एपी इज 21 and the product of first and third term is 6 more than second term, find all term of AP। तो फ्रेंड 3 टर्म की बात हो रही है, तो आप पहले तो लेट करेंगे कि नंबर क्या है, क्या फ्रेंड, पहले तो लेट करेंगे कि नंबर क्या है, लेट नंबर बी क्या हो जाएगा फ्रेंड, बताया है कि आप इसको एक को ए मानते हैं, तो इसे पहले वाला a माइनस डी और इसके आगे वाला फ्रेंड a प्लस डी होगा फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जब भी 3 नंबर की बात करें और एपी में हो तो आप मानिए a माइनस डी, ए और a प्लस डी। और फ्रेंड सम दिया है 21, तो 21 के इक्वल कर देंगे इसको, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 21। तो यहाँ से 3a हो जाएगा फ्रेंड, और d से तो d कट ही जाएगा, बराबर 21, यानी a कितना आ रहा है फ्रेंड, हमारा 7 आ गया। a कितना आ रहा है फ्रेंड, 7 आ रहा है। अब फ्रेंड जो कह रहा है उसको इक्वेशन बना लीजिए एक और, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ये है फ्रेंड और थर्ड टर्म ये है, इनका प्रोडक्ट यानी a माइनस डी और a प्लस डी का जो प्रोडक्ट है वह सेकेंड टर्म से कितना ज्यादा है फ्रेंड, हमारा 6 मोर ज्यादा है, यानी सेकेंड टर्म हमारा a है, इससे 6 ज्यादा है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब वैल्यू पुट कर दीजिए a 7, तो 7 माइनस डी 7 प्लस डी इक्वल टू 7 प्लस 6, ये हो गया 13 फ्रेंड। a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर इतना हो गया फ्रेंड। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर बराबर 13 माइनस 49, ये फ्रेंड आएगा माइनस 36, माइनस डी स्क्वायर माइनस से माइनस कट गया फ्रेंड, तो डी हमारा कितना है फ्रेंड 6, प्लस लीजिए चाहे माइनस लीजिए फ्रेंड, बात एक ही आएगा। अब यहाँ पे a और d के वैल्यू आप रख के फ्रेंड आप नंबर को निकाल सकते हैं काफी आसान तरीका से फ्रेंड। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया फ्रेंड जनरल टर्म ऑफ एपी पर, जो काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन थे फ्रेंड। बीच बीच में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको महत्वपूर्ण प्रश्न और देते रहेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी स्टार्ट करेंगे फ्रेंड और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड, और बीच बीच आपको प्रश्न ऐसा बनाने रहेंगे फ्रेंड। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फ्रेंड, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में उसको दे सकते हैं फ्रेंड, हम उसको सोल्यूशन बना देंगे फ्रेंड। चलिए, थैंक यू।